महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बड़ा हादसा। चलती बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत, कई यात्री जख्मी। नागपुर से पुणे जा रही बस रात 1:30 बजे हुई हादसे का शिकार। बुल्ढाना के एसपी का बयान, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। बस में सवार 33 में से 26 लोगों की मौत। हादसे में ड्राइवर की बची जान, कहा बस के पलटने के बाद लगी आग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाना हादसे पर शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बुल्ढाना हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। गुजरात में अहमदाबाद समेत कई जगहों पर आज भी बारिश का अलर्ट। जूनागढ़, जामगर, मोरबी, कच्छ, सूरत, तापी जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अहमदाबाद के कई इलाकों में जलजमाव से मुश्किलें बढ़ी, लोगों को सड़क पर निकलने में भी हो रही है मुश्किल। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर सैलाब गिरा। स्लैब गिरने से साइट सुपरवाइजर की मौत, जबकि 3 मजदूर घायल, तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। जामनगर में भारी बारिश से शहर में जलजमाव की स्थिति, लोगों को हो रही बड़ी परेशानी। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, जलजमाव के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी के तारकेश्वर शिव मंदिर में बाढ़ आई, चिखली नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में कुछ जगहों पर आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई, ठाणे और पालघर में रविवार को हो सकती है बारिश। पटना में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, कई जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा। कई जगह सड़क धंसने की खबर सामने आई, मौके पर मरम्मत का काम जारी। रोहतास में बारिश की वजह से 28 ट्रक फंसे, मौके पर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। करीब 10 जेसीबी को काम पर लगाया, जल्द ही सभी ट्रकों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इटावा के ढकपुरा गांव में बिजली गिरने से युवक की मौत, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते जल जमाव, समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी ने कार पर नाव रखकर जताया विरोध। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चिनका में लैंडस्लाइड, हाईवे पर मलबा गिरने से सड़क बंद हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बालटाल से पहला जत्था रवाना, इस बार कुल 62 दिन चलेगी अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ यात्रा के यात्रियों ने की बीएसएफ और सीआरपीएफ की तारीफ, लंगर लगाए जाने को लेकर स्थानीय निवासियों की भी तारीफ की। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का अनंतनाग में जोरदार स्वागत, बाबा बर्फानी के नारों के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटी जम्मू कश्मीर पुलिस, माउंटेन रेस्क्यू टीम ने मॉक ड्रिल की। पहलगाम और बालटाल के रास्तों पर मॉक ड्रिल की गई, हर तरह की चुनौती से निपटने का अभ्यास। अमरनाथ यात्रा के 300 लोगों के रजिस्ट्रेशन फर्जी, नया रजिस्ट्रेशन होने पर कर सकेंगे यात्रा। ज्यादातर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों के फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, ज्यादा समय तक रुकने के चलते पैसे की कमी से यात्री परेशान। अमरनाथ यात्रा के लिए सेवा देने वालों का पहलगाम में हुआ रजिस्ट्रेशन पूरा, सभी को मिले अपने पहचान पत्र। मणिपुर में 60 दिन बाद भी जातीय हिंसा जारी, मोइरांग इलाके में हालात खराब। 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई थी हिंसा, कई इलाकों में जले और खाली घर अब भी दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में 5 जुलाई तक जारी रहेगी इंटरनेट सेवा पर बैन, तनाव को देखते हुए सरकार का फैसला। मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा देने से इनकार, कहा मुश्किल हालात में राज्य को अकेला नहीं छोड़ सकता। एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा न देने की बात ट्वीट की। मणिपुर कांग्रेस ने इसे ड्रामा बताया, कहा राहुल के दौरे से केंद्र सरकार पर प्रेशर बना। 2 दिवसीय दौरे से वापस लौटी दिल्ली राहुल गांधी, कहा मणिपुर में शांति की जरूरत। राहुल गांधी ने हिंसा पीड़ितों की हर संभव मदद का भी भरोसा दिया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना, पूछा पीएम अब भी चुप्पी तोड़ेंगे कि नहीं। पीएम मोदी दिल्ली में आज 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करेंगे, कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन, सहकारी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एनसीयूआई हाट पेश करेंगे। पीएम मोदी सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल भी पेश करेंगे, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित है पोर्टल। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को आज कई बड़ी सौगात देंगे, दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे शहडोल, जनसभा को करेंगे संबोधित। शहडोल में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक्स स्टेटस कार्ड बांटेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड्स के वितरण की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, करीब 3,57,00,000 लोगों को दिए जाएंगे कार्ड। पीएम शहडोल के कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे पकरिया गांव का दौरा करेंगे, वहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी जनजातीय समुदाय, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों से भी मुलाकात करेंगे, पेसा समितियों के नेताओं और ग्राम फुटबॉल क्लब कप्तानों के साथ भी बातचीत करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी रानी दुर्गावती को भी नमन करेंगे। 16वीं सदी के मध्य में गोंडवाना की शासक रानी थी दुर्गावती, मुगलों के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, जैसे 370 अनुच्छेद हटी वैसे ही सिविल यूनिफॉर्म कोड भी होगा लागू। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया जाएगा यूसीसी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, एक्सपर्ट कमेटी जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। यूसीसी पर एक्टिव हुआ संसदीय पैनल, लॉ कमिश्नर और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया। 3 जुलाई को होगी मीटिंग। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। यूसीसी पर बोले उद्धव गुट के नेता संजय राउत, ड्राफ्ट सामने आने के बाद अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले का बयान, यूसीसी लागू करना बाला साहेब का था सपना, उद्धव ठाकरे करें समर्थन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरएसएस पर निशाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भागवत का सपना पूरा करना चाहते हैं मोदी। जेडीयू पहले यूसीसी का समर्थन करती थी, अब पीछे क्यों हट रही है? बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। केरल के सीएम ने यूसीसी को बीजेपी का चुनावी एजेंडा करार दिया। केंद्र और लॉ कमीशन से वापस लेने की मांग की। यूसीसी आपके धर्म को टारगेट नहीं करता, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी को घेरा, इनका मकसद सिर्फ ध्रुवीकरण है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट लिखा, 5 अगस्त को राम मंदिर, 5 अगस्त को धारा 370 हटी, 5 अगस्त को ही यूसीसी आएगा। विधि आयोग सभी पार्टियों को भेजे यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर चिराग पासवान का बयान। शिवसेना उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, युवा सेना नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल आज दोपहर 12 बजे होंगे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। राहुल कनाल ने उद्धव ठाकरे पर कुछ लोगों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, कहा आत्मसम्मान नहीं नाम की भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द, सूत्रों का दावा 15 नए मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। जुलाई में होगा राज्य का कैबिनेट विस्तार। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कई मंत्रियों को हटाकर नए मंत्री बनाने की बात कही, अफवाह बताया इसे। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर अटैक, अगर वो धोखा नहीं देते तो आगे भी धोखा नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बिहार का कूच किया। अपनी यात्रा के दौरान कॉल के जरिए पंचायत चुनाव हिंसा की शिकायतों पर कार्रवाई की। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बोले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अचानक चुनाव के समय समान नागरिक संहिता की हो रही है बात। बोले बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कर्नाटक में आज से मुफ्त चावल कार्यक्रम की होगी शुरुआत। बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के सभी सदस्यों के लिए 10 किलो मुफ्त चावल मुहैया कराएगी सिद्धारमैया सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बर्थडे आज, सीएम योगी ने लिखा, प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश यादव को देश के अगले पीएम के तौर पर किया गया प्रोजेक्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष फिल्म के निर्माता भूषण कुमार को तलब किया। निर्देशक ओम राउत को भी हाजिर होने को कहा। हाईकोर्ट ने फिल्म के कहानीकार मनोज मुंतशिर को भी बुलाया। 27 जुलाई को तीनों को खुद अदालत में पेश होना है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज, आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा कोर्ट। दिल्ली पर अधिकारियों की लड़ाई फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी सरकार, ये असंवैधानिक, इसे तुरंत रद्द करें कहा। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण बनेगा नया जिला। गहलोत कैबिनेट की बैठक में फैसला, अब कर्मचारियों को 6 महीने में मिलेगा पहला इंक्रीमेंट। राजस्थान से अमित शाह का विपक्षी एकता पर निशाना, कहा सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गहलोत सरकार करप्शन में नंबर 1 है, हमारी सरकार का भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर राजस्थान में सियासत तेज हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा। सीएम अशोक गहलोत का अमित शाह पर पलटवार, पूछा अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई। नीरज कुमार की अमित शाह को चुनौती, ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, लोकप्रियता का पता चल जाएगा। खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विकास को रोका, शिवराज ने उसे फिर से आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदली, आज मध्य प्रदेश और केंद्र में जिम्मेदार सरकारें। प्रधानमंत्री के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा मुसलमानों के आरक्षण का विरोध बंद करे बीजेपी। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का निशाना, मुसलमानों के लिए आरक्षण तो मांग रही मायावती, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। स्मृति ईरानी ने अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा का दौरा किया, लोगों की परेशानियां दूर करने का भरोसा दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री के भाई रामचंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, खुद को पीएम मोदी के काम से प्रभावित बताया। सीएम केसीआर का दावा, महाराष्ट्र के सीमावर्ती कुछ गांव उन्हें तेलंगाना योजना लागू करने को कह रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक 29 और 30 जून को हुई। 29 जून की बैठक का मुख्य फोकस मंदिर निर्माण और उसकी प्रगति पर था। बोले मंदिर के लिए सभी जरूरी काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे।
चंपत राय ने बताया, बैठक के दूसरे दिन मंदिर से जुड़ी दूसरी जरूरी संरचनाओं की समीक्षा की गई। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से होगा शुरू। आज और कल शरणागति का कार्यक्रम होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दीक्षा दिलाएंगे। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही ने ली ऑटो ड्राइवर की जान। हर्ष विहार इलाके में सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से मौत हुई। वजीराबाद रोड पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। बिना बैरिकेटिंग के सड़क पर किया गया 12 फीट गहरा गड्ढा। बारिश का पानी भरा होने के कारण ऑटो ड्राइवर अजीत शर्मा को गहराई का नहीं चला पता। पानी में डूबने से अजीत शर्मा की हुई मौत। पोस्टमार्टम में अजीत शर्मा के शरीर के जख्म के कोई निशान सामने नहीं आए। 51 साल के अजीत नंदनगरी के रहने वाले थे। गाजियाबाद में दुकान से पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था शख्स। रास्ते में बाइक सवार 4 बदमाशों ने बैग छीना। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। सीसीटीवी की मदद से लगाया जा रहा है सुराग को ढूंढने का पता। जोधपुर पश्चिम में 2 पक्षों में विवाद। रात में कुछ लोगों के पौधे उखाड़ने और ट्री गार्डन हटाने पर हुआ विवाद। पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को संभाला। मौके पर पूरी तरह से शांति की बात कही गई। उत्तर प्रदेश में आज से चलेगा बड़ा वन टैप वन ट्री अभियान। पानी और पेड़ दोनों को बचाने की मुहिम के तहत योगी सरकार की पहल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2 अरब 90 करोड़ डॉलर की कमी आई। विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 19 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया 23 जून को खत्म हुए हफ्ते का आंकड़ा। भारत में 8 इंफ्रा सेक्टर के ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई। मई के महीने में 4.3% रहा इंफ्राटेक ग्रोथ रेट। क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस और बिजली के उत्पादन में कमी की वजह से इंफ्रा सेक्टर में कमी दर्ज की गई। पिछले साल मई में 19.3% था विकास दर। फ्रांस में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा थमने का नहीं ले रही नाम। अब तक प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा गाड़ियां जलाई। प्रदर्शनकारियों ने 400 से ज्यादा सरकारी इमारतों, घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के साथ जगह जगह हो रही भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में अब तक 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल। फ्रेंच पुलिस ने अब तक करीब 900 लोगों को गिरफ्तार किया। फ्रांस में बनी इमरजेंसी जैसी परिस्थिति। 40,000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए। कई इलाकों में कर्फ्यू। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक कर हालात की समीक्षा की। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने युद्ध को रोकने की भारत की कोशिशों की तारीफ की और आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन। तेहरान में स्वीडिश एम्बेसी के सामने लोगों ने विरोध व्यक्त किया। इराक में भी स्वीडिश एम्बेसी के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। बगदाद के लोगों ने हाथों में कुरान लेकर विरोध किया। केन्या में जबरदस्त सड़क हादसे में 48 लोगों की मौत। शिपिंग कंटेनर ले जा रही लॉरी की 6 गाड़ियों को उसने टक्कर मारी। कई लोगों को कुचला। मालदोवा की राजधानी चिशिनाऊ के एयरपोर्ट पर फायरिंग। एक शख्स ने गार्ड से बंदूक छीनकर 2 लोगों को गोली मारी। एयरपोर्ट पर रोके जाने पर तजाकिस्तान के एक नागरिक ने फायरिंग की। पुलिस ने हमलावर शख्स को गिरफ्तार किया। सर्बिया में सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन। बेलग्राड में मुख्य हाईवे को जाम किया गया। अमेरिका के इलिनियास प्रांत में तूफान ने कहर मचाया। कई इलाकों में पेड़ गिरे। गाड़ियों और मकानों को नुकसान हुआ। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफान की हवाओं में बिजली के खंभे उड़े। 4 लाख घरों की बिजली कटी। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने अपनी अगली फिल्म कैप्टन मिलर का फर्स्ट लुक शेयर किया। लिखा, रिस्पेक्ट ही फ्रीडम है। रामचरण तेजा उपासना ने अपनी बेटी का नाम क्लिनकारा कोनिडेला रखा। दादा चिरंजीवी के साथ फोटो शेयर की। रवीना टंडन की बेटी राशा अजय देवगन की फिल्म से करेंगी डेब्यू। फिल्म के नाम का अभी नहीं हुआ ऐलान। फिल्म इंडस्ट्री में करीना कपूर के 23 साल पूरे हुए। पोस्ट शेयर कर लिखा, अभी 23 साल और बाकी। हाउसफुल 5 में फिर साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और रितेश देशमुख। इस साल दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म।